हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम एमपी की करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं एग्जाम पीडिया के माध्यम से। वार्षिक अंक 2025-26 का है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस पूरी किताब को हम कवर कर रहे हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। जितने भी पुराने व्यूअर हैं उन सभी को पता ही है। जितने नए व्यूअर हैं, अगर हम उनकी बात करें एक मिनट के लिए, तो नियुक्तियां, मंत्रिमंडल, निगम परिषद, व्यक्ति, निधन स्थल, प्रतिमाएं, पहल अभियान, केंद्र की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम, नवनिर्मित नीतियां, तहसीलें, अधिनियम। तो यहाँ पर आपकी ये सभी चैप्टर बात हो गई है। आर्थिक वन स्थिति रिपोर्ट, पर्यावरण, जल संसाधन, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला संस्कृति, सूचकांक, मध्य प्रदेश में प्रथम, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सतत विकास लक्ष्य, जीआई टैग, पोर्टल, परिवर्तित नाम, पुस्तकें। अभी हमारा बचा क्या है अगर हम इसकी बात करें? एक तो हमारा बचा है पुरस्कार और सम्मान, जो कि हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बचा है प्रमुख समारोह एवं महोत्सव सम्मेलन। तो ये दो चैप्टर जो हमारे बचे हैं, इसमें से एक चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका बचेगा एक चैप्टर। फिर हमारे बचेंगे यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर 3 चैप्टरों में है वन लाइनरों की हम बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे अंतिम में बचा है एमसीक्यू, और ये बुक हमारी जो है पूरी कवर जो है अभी तक फिर हो जाएगी। तो आज की हम टॉपिक पर बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों की बहुत डिमांड भी थी कि बनाया जाए सर, बनाया जाए, तो लेके आ गए हम। अब रिस्पॉन्स आप लोगों को देना है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हो या बुरा रिस्पॉन्स देते हो, क्योंकि आपके ही रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। खैर, सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोग कर लेना जल्दी से। और एमपी जीके की हम सिलेक्शन तक, परीक्षा हम दोनों किताबों की वीडियो बना रहे हैं, वो भी देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करें कि पुरस्कार और सम्मान में पद्मश्री पुरस्कारों की, जो कि मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। अब 5 व्यक्ति कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2025 को पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। सबसे पहले नामों की याद करा देते हैं। हरचंदन सिंह भाटी कला के क्षेत्र में भोपाल से संबंधित है। जगदीश जोशीला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में खंडवा से संबंधित है। शैली होलकर व्यापार उद्योग के क्षेत्र में खरगोन से संबंधित है। भैरव सिंह चौहान कला के क्षेत्र में इंदौर से संबंधित है। डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन चिकित्सा के क्षेत्र में सतना जिले से संबंधित है। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें करेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें हरचंदन सिंह भाटी की, जो कि कला के क्षेत्र में भोपाल से संबंधित है। इनका 1981 में भारत भवन से जुड़े जनजाति संग्रहालय की संकल्पना इनके द्वारा दी गई थी। 25 वर्ष से लोक रंग महोत्सव के मंच डिजाइन कर रहे हैं। जनजाति कला संस्कृति के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अन्य पुरस्कारों में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2016 में रूपंकर कला के क्षेत्र में इनको जो है दिया गया है। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित जो है किया जा चुका है। माफी चाहता हूँ, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भी इनको जो है सम्मानित किया जा सका है, और पद्म पुरस्कार से अब इनको सम्मानित हो चुके हैं। दूसरे आते हैं जगदीश जोशीला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में खंडवा संबंधित है। निवाड़ी उपन्यासकार, निवाड़ी भाषा का शब्दकोश और व्याकरण इन्होंने तैयार किया है। प्रसिद्ध उपन्यास देवी श्री अहिल्याबाई, जननायक टंटैया मामा, संत सिंगाजी, राणा बख्तावर सिंह और आदि गुरु शंकराचार्य इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। निवाड़ी मुहावरा, निवाड़ी में नानी वार्ता, मेरे हिंदुस्तान में, भारत व्यथा सहित 60 से अधिक पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हुई हैं। 1953 में अखिल निमाड़ लोक परिषद संस्था के इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तीसरे आते हैं शैली होलकर, व्यापार उद्योग खरगोन से संबंधित है। रहता सोसाइटी, विमेन विव्स, हैंडलूम स्कूल जैसी संस्थाएं इनके द्वारा शुरुआत की गई हैं। महेश्वरी बुनाई को पुनर्जीवित इनके द्वारा किया गया है। महेश्वर में एक हैंडलूम स्कूल की स्थापना भी की गई है। वर्ष 2003 में महिला सशक्तिकरण के लिए वुमन बीब चैरिटेबल ट्रस्ट की इनके द्वारा स्थापना भी की गई है। चौथे आते हैं भैरव सिंह चौहान कला के क्षेत्र में। महू के भैरव सिंह चौहान 9 वर्ष की उम्र से लोक गायन, कबीर के गायन में इन्होंने प्रारंभ किया था, जिन्होंने कबीर बाणी, गोरखनाथ, ब्रह्मानंद, मीराबाई आदि संतों के भजन भी गाए हैं। इनके पिता माधव सिंह चौहान जो थे लोक गायन के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। अंतिम में 5वें की बात की जाए तो डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन चिकित्सा से संबंधित है। सतना जिले के चित्रकूट के सत्यगुरु नेत्र चिकित्सालय के निर्देशक हैं। जनरल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने विशेषज्ञता जो है हासिल की हुई है। तो अभी हमने बात की है मध्य प्रदेश के पद्म पुरस्कार जो घोषणा की गई है 5 व्यक्तियों को मिले हैं। अब हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार की। अभी हमने बात की पद्म पुरस्कार की, अब पद्मश्री पुरस्कार की बात करेंगे, जो मध्य प्रदेश के 2024 में
कुल 4 व्यक्तियों के मिले थे। अभी पद्मश्री पुरस्कार हमने 2025 की बात की थी ना, 5 व्यक्तियों मिले। अब हम पद्मश्री पुरस्कार 2024 की बात करेंगे जो कि 4 व्यक्तियों के मिले थे। श्री भगवती लाल राजपुरोहित शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, श्री ओम प्रकाश शर्मा कला के क्षेत्र में, श्री कालूराम बामनिया कला के क्षेत्र में और श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया खेल के क्षेत्र में। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना क्योंकि पुराना डेटा है, अब इतना सब फिर आप भी याद नहीं कर पाओगे और कंफ्यूजन पैदा होगी। तो 5 जो प्रमुख थे उनके बारे में बात की, जो 2024 में 4 व्यक्तियों को दिए गए थे। नाम और क्षेत्र याद कर लो, यही काफी आपके लिए। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर बात की जाए, अच्छा पद्मश्री से 2023 में भी मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को मिले थे। तो 2025 में बात की जाए 5 व्यक्तियों को, 2024 में बात की 4 व्यक्तियों को, 2023 में बात की जाए तो 4 व्यक्तियों को। 2023 में जोधैया बाई बैगा के क्षेत्र में, बैगा कला के क्षेत्र में, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर चिकित्सा के क्षेत्र में, रमेश परमार और शांति परमार को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में दिया गया था। झाबुआ से इनका संबंध है। तो यहाँ पर 2025, 24 और 23 पद्मश्री पुरस्कारों की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, कौन से पुरस्कार हैं और किसने प्राप्त किए हैं। जैसे विजनरी इंडियंस अवार्ड प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को दिया गया है। प्रेजेंट प्राइड ऑफ इंडिया मिस 2025 राधिका पारासर को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2024 निकिता पोरवाल को ही मिला है। साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी चैंपियंस अवार्ड डॉक्टर वरुण कुमार को दिया गया है। भारत सरकार का विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर जवाहर कर्नावट को दिया गया है। मालवा संगीत पुरस्कार कविता कृष्णमूर्ति को दिया गया है। संसद रत्न अवार्ड सांसद सुधीर गुप्ता को दिया गया है। पादम जीनोम संरक्षक किसान सम्मान श्रीमती लहरी बाई को दिया गया है। माधव स्प्रे राष्ट्रीय सम्मान श्री विष्णु पंड्या को दिया गया है। महेश गुप्ता सर्जन सम्मान सुरश्री सारिका घारू को दिया गया है। विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार डॉक्टर अक्षय आहूजा को मिला है। सिस्मेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड श्री नीरज मंडलोई को मिला है। राजभाषा सम्मानशील मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दिया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार डॉक्टर संजय कुमार शर्मा को दिया गया है। नेशनल पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 डॉक्टर रचना दुबे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड डॉक्टर श्री संदीप रजक को दिया गया है। आयरन मैन पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अवनीश जी को मिला था। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक पुरस्कार अविनाश चंद्र पुरी को मिला है। अब आप कहोगे सर याद कैसे करेंगे, आपने तो पढ़ दिए। तो 1 से 2 बार आप लोग याद करोगे, वीडियो देखोगे तो याद आपको नॉर्मल हो जाएगा, चिंता की बात आपको नहीं करनी है। चलिए बात करें हम बाउ अवार्ड एशिया 2025 दिया गया है। तो हम पहले इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर जो है दिखाई देगा, है ना। तो वाउ अवार्ड एशिया 2025 की बात किया तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के द्वारा प्रतिष्ठित विक्रमोत्सव 2025 को वाउ अवार्ड 2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड जो है प्राप्त यहाँ पर हो चुका है। तो विक्रमोत्सव 2024 को जो है आपको यहाँ पर एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड मिला था और 2025 में वाउ अवार्ड एशिया 2025 को जो है मिला हुआ है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स केसरी सिठोरिया को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है। वन विभाग के अंतर्गत गठित स्टेट टाइगर फोर्स मध्य प्रदेश के जो उप वन संरक्षक हैं श्री रितेश सरोठिया, इनको वन एवं वन्यजीव अपराध की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य किया है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को थाईलैंड के पटाया में द एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024 जो है प्रदान यहाँ पर किया गया है। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ते चीतों के परिवार के साथ मध्य प्रदेश एशिया का गौरव जो है बन गया है और प्रोजेक्ट चीता को इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025। तो 10 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तर पर प्रारंभ किए गए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण श्रेणी में सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग के द्वारा यह पुरस्कार गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश की शासकीय ITI बैतूल के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की शिक्षार्थी कुमारी त्रिसार तावड़े को ऑल इंडिया सेंट्रल जोन 2 ईयर ड्रेप में टॉप सम्मान यहाँ पर जो है किया गया था।
तो वही खबरें हैं। स्कॉच अवार्ड 2025 की बात किया है तो 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयुष विभाग को स्कॉच अवार्ड आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। वेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2025 की बात की जाए तो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ट्रेवल अवार्ड 2025 जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। गोल्डन बेनियन अवार्ड की बात किया है तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को हेरिटेज वीक अवार्ड 2025 में हेरिटेज टूरिज्म बेस्ट स्टेट श्रेणी में सम्मान मिला है और गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण युग तुलसी पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार। तो 1 अगस्त 2025 को यह पुरस्कार स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज को दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की बात किया है, साहित्य अकादमी के वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार भोपाल के सुशील कुमार शुक्ला जो कि नर्मदापुरम से संबंधित हैं, उनके संग्रह 1/12 के लिए प्रदान किया गया। 1/12 के लिए प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार शुक्ला को, या नर्मदापुरम से संबंधित है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये ऐसे याद नहीं होते हैं, आपको 1-2 बार 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा तभी याद हो पाएंगे, है ना। चलिए अब हम और बात करेंगे, अभी और बात करें NTCA उत्कृष्टता पुरस्कार। आई थिंक आप लोग अच्छे से देख पा रहे होगा। NTCA उत्कृष्टता पुरस्कार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन रक्षक राजेश पटेल को अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण वन जीव संरक्षण कार्य के लिए राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2025 को NTCA उत्कृष्टता पुरस्कार जो है दिया गया है। तो किसको? राजेश पटेल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मुरैना जिले के निवासी IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा है। सफलता के संघर्ष के लिए इन्होंने कथानायक पर आधारित जो 12th फिल्म बनी थी उसके लिए 71वें नेशनल फिल्म जो अवार्ड 2025 जो है इनको दिया गया, और यह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार विक्रम मेसी को प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में शूट हुई फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म का अधिकांश हिस्सा भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश के लिए शूट किया गया था। नेक्स्ट आता है 55वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2025 पेरिस फ्रांस में 18 से 24 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। 55वां आपका इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2025 इंदौर के रिद्धेश बेंडाले और जबलपुर के स्नेहिल झा को गोल्ड मेडल जो है प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 की बात किया, झाबुआ जिले के कलेक्टर सुश्री नेहा मीना को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत जो है किए गए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मध्य प्रदेश के 2 स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कार दिया गया है। इसका आयोजन 19 नवंबर 2024 को किया गया था। प्रथम पुरस्कार धार के मांडव मतलब कि मांडू का रेवा स्वयं सहायता समूह को बाघ प्रिंट के लिए दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा पुरस्कार संत रविदास स्वयं सहायता समूह उज्जैन को बांस से बनी हुई सामग्री और कलात्मक खिलौने गुड़िया के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की बात करें तो मध्य प्रदेश के भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के प्रोफेसर विशाल राय और प्रोफेसर R महालक्ष्मी को रसायन जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए इन्हें विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दीपक वर्मा ने प्रथम, भोपाल जिले के आरुष नागे में 5वां और बालाघाट जिले के श्रोमणी दहीकर ने 31वां स्थान जो है राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड 2000 योजना में प्राप्त किया है। बात किया है गॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 तो अंतरिक्ष अनुसंधान में असाधारण नेतृत्व के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खगोल वैज्ञानिक प्रहलाद चंद अग्रवाल है और इनका संबंध रतलाम जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की बात किया तो राष्ट्रपति के द्वारा श्रीमती मुर्मू मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों को 5 सितंबर 2025 को यह पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के प्राथमिक शिक्षक श्रीमती शीला पटेल, आगर मालवा जिले के श्री भैरूलाल ओशारा को सम्मानित किया गया है। शासकीय संभागीय ITI भोपाल के अधिकारी राजेंद्र मालवीय को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तीनों व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के हैं, इन्हें पुरस्कार जो है दिया गया है। मध्य प्रदेश के महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के द्वारा 2025 का ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड ने लॉन्ग स्टैंडिंग IP ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसी तरह गोवा में आयोजित होने वाले प्रथम मेडेक्स समिट एवं अवार्ड 2025 में किडजानिया इंडिया के MP टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर को 2 श्रेणियों में मिला है। एक आपका है बेस्ट एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कैंपेन, दूसरा है बेस्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म मार्केटिंग कैंपेन के लिए गोल्ड अवार्ड जो है दिया गया है।
राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अप्रैल 2022 से है लागू है। गांधी विचार दर्शन के अनुरूप कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को प्रदान किया जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। वर्ष 2025 में पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को दिया गया था। वर्ष 2024 में आनंद धाम भोपाल को मिला था। इसी तरह नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय नागाजी देशमुख सम्मान, इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। अप्रैल 2022 से इसको जो है लागू किया गया है। यह क्षेत्र जो है सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, अध्यात्म, परंपरा, सामाजिक विकास में दिया जाता है। वर्ष 2023 में शोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम केरल को दिया गया था। 2022 में मार्च छाया भोपाल को मिला था। इसी तरह आता है राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान। राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना 2012 में की गई थी। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। अप्रैल 2022 से लागू है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा इसका जो क्षेत्र है वो गीत रचना है। 2023 में डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर को दिया गया था। 2022 में गुरु सक्सेना नरसिंहपुर को दिया गया था। कवि प्रदीप का जन्म की बात की जाए, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में हुआ था। इनका मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था। 1997 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1961 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में की गई है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। अप्रैल 2022 से इसको जो है लागू किया गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा इसको मतलब लाया गया है। जनजाति लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए सम्मानित दिया जाता है, लेकिन केवल यह पुरुषों कलाकारों को दिया जाता है। 2023 में दिनेश चंद्र कुमार राजस्थान संबंध है। 2022 में राघव राजभट्ट हैदराबाद से संबंधित है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय देवी अहिल्या शासन, 1996 में स्थापना की गई थी। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2022 से लागू है। मध्य प्रदेश का शासन संस्कृति विभाग के द्वारा जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। इसमें केवल महिला कलाकारों को ही दिया जाता है। 2024-25 का डॉक्टर जयमती कश्यप जो कि छत्तीसगढ़ संबंधित है। 2023-24 में श्रीमती गीता त्यागी जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश संबंधित है, इनको दिया गया था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान 2005-6 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसका क्षेत्र इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में। 2020-21 में देवेंद्र सिंह सूद को दिया गया था। 2021-22 में डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी को दिया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ प्रमुख सांस्कृतिक पुरस्कार दिए जाते हैं और उनमें किस क्षेत्र में जाता है, किस वर्ष से शुरुआत की गई है, सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, किस वर्ष में और स्थापना कब की गई थी। वही तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022-23 में इसको 22 में राम दरस मिश्रा को दिया गया था। 2023 में लीलाधर जगुड़ी देहरादून उत्तराखंड को दिया गया था। 1986-87 में स्थापना की गई थी। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसी तरह राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अगर बात करें शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 2022-23 में बात की जाए तो 22 में पंडित उदय भलावल पुणे को दिया गया था। 23 में पंडित अरविंद पारेख मुंबई को दिया गया था। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य में भी दिया जाता है। 2022 में संध्या पुरेचा मुंबई को। 2023 में गुरु कलावती देवी मणिपुर संबंधित है। रूपंकर कलाओं के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2022 में डॉक्टर श्री PR दरोज दिल्ली को। 2023 में रघुपति भट्ट मैसूर को। रंग कर्म के क्षेत्र में 2022 में दिया गया था भानु भारती राजस्थान को। 2023 में दिया गया था रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता कोलकाता को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात किया तो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में गणपति भट्ट कर्नाटक को दिया गया था। 2023 में पंडित स्वप्न चौधरी कोलकाता को दिया गया था तबला वादक के क्षेत्र में। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात किया तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में देवेंद्र दीपक को दिया गया था। 2023 में नीरजा माधव वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है दिया गया था। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान सिनेमा निर्देशन अभिनव गीतकार के क्षेत्र में 2024-25 में प्रसून जोशी को दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत रचना एवं गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में शंकर माधवन एहसान नूरानी लाय मेंडोसा को दिया गया था। 2025 में सोनू निगम को दिया गया है। बात किया है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान उर्दू लेखन में दिया जाता है। 2021 में सैयद तकी हसन आबिदी को दिया गया था। 2022 में श्री अब्दुस समद को दिया गया था। तो यहाँ पर आपके पुरस्कार है, क्षेत्र है, किस वर्ष किस व्यक्ति को दिए गए इसके बारे में बात की। देखो पुरस्कार और सम्मान आपको 1-2 बार वीडियो देखना पड़ेगा तभी याद होगा। आप
आप सोचो कि तुरंत याद हो जाए तो देखो तो नहीं हो पाएगा, आपको इसको बहुत अच्छे से याद जो है करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। अच्छा ये डबल कॉपी हो गया है, माफी चाहता हूँ। बात करेंगे राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान व्यंग्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में कैलाश चंद पंत को दिया गया था। 2023 में डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य को दिया गया है। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में रुक्मणी विजय कुमार को दिया गया था। 2022 में सुधा रघुरामन को दिया गया था। राजा मानसिंह तोमर सम्मान संगीत, संस्कृति, कला, संरक्षण के कार्य क्षेत्र में देने वाली संस्था है। 2022 में माधव लोक कला केंद्र उज्जैन को दिया गया था। 2023 में सानंद न्यास इंदौर को दिया गया है। शिखर सम्मान कई क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 2021 में अश्विनी कुमार दुबे, 2022 में उमरला सीरीज को। उर्दू के साहित्य में 2021 में नरेंद्र बीरमणि, 2023 में महमूद अहमद ताहिर को। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में 2022 में आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, 2023 में डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे को। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में 2022 में ईश्वरी रावल को और 2023 में हरि भटनागर को। नाटक के क्षेत्र में 2022 में राम भालचंद जोग को, 2023 में सतीश दबे को। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में बात किया तो 2022 में मोहिनी मोघे पूछे वाले को, 2023 में विदुषी भारती हुम्बल को। शास्त्रीय संगीत में अगर बात करें 2022 में विदुषी कल्पना झोंककर को, 2023 में विदुषी शाश्वती मंडल को। जनजातीय एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में 2022 में राम सिंह उर्वेती को, 2023 में कैलाश सिसोदिया को। और दुर्लभ वादन के क्षेत्र में 2022 में पंडित अखिलेश गुंदेचा को, 2023 में पंडित सुनील पांगरी को दिया गया था। तो ये आपके जो प्रमुख थे वो सम्मान, शिखर, सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण के बारे में, है ना। और 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण जो है समारोह का प्रदान किया गया था। और 10 व्यक्तियों के नाम है, जिसमें राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी दिवस 2024 में श्री प्रशांत पोल को दिया गया, जबलपुर से संबंध है। दूसरा है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2025 में लोकेंद्र सिंह राजपूत को दिया गया, भोपाल से संबंध है। राष्ट्रीय निर्बल वर्मा 2024 में रीता कौशल को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया से संबंध है। राष्ट्रीय निर्बल वर्मा सम्मान 2025 का वंदना मुकेश को दिया गया, इंग्लैंड से संबंधित है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2024 का इंदिरा गाजीएवा को दिया गया है, रूस से संबंधित है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2025 में पद्मा जोसेफिन बीरंग सिंह को दिया गया है, श्रीलंका संबंधित है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2024 का राधेश्याम नापित को दिया गया, शहडोल से संबंधित है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2025 का सदानंद दामोदर सप्रे को दिया गया, भोपाल संबंधित है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2024 का केसी अजय कुमार को दिया गया, तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2025 का विनोद भब्बर को दिया गया, दिल्ली से संबंधित है। तो ये जो राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान के समारोह अलंकरण है, ये 2024 में और 25 में किस किस को दिए गए, हमने उनकी बात की है। आपकी पैसिफिक वो 5 ही हैं, लेकिन ये जो है आपके 24-25 को मिलाकर 10 हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में। तो भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आवास शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में 17 जुलाई 2025 को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 पुरस्कार प्रदान किया था। स्वच्छता लीग अवार्ड इंदौर ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में प्राप्त किया है। उज्जैन ने 3 से 10 लाख जनसंख्या में सर्वश्रेष्ठ शहर प्राप्त किया है और बुधनी ने 20,000 से कम जनसंख्या में सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया है। तो इंदौर ने 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या में, उज्जैन ने 3 से 10 लाख जनसंख्या में, बुधनी ने 20,000 से कम जनसंख्या में स्वच्छता के मामले में सबसे टॉप स्थान को प्राप्त किया हुआ है। तो इंदौर, उज्जैन और बुधनी को तो कम से कम याद कर लें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की बात किया है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या शहरों में दूसरा स्थान भोपाल का था। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में 5वां स्थान जबलपुर का था। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में 14वां स्थान ग्वालियर का था। सफाई मित्र सुरक्षा शहरों में देश का स्थान सर्वश्रेष्ठ दूसरा जो था शहर जबलपुर था। स्वच्छता में प्रोग्रामिंग शहर स्टेट अवार्ड जो है आपका ग्वालियर को दिया गया था। अगर हम बात करें स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण की, स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण की बात किया तो वर्ष 2003 203 शहरों को स्टार रेटिंग का प्रमाणीकरण दिया गया है। विगत 157 शहर थे, जो कि 12% शहरों ने अधिक स्टार रेटिंग प्राप्त की है। 1 स्टार 161 शहरों को मिला है। 3 स्टार 36 शहरों को दिया गया है। 5 स्टार देवास, रीवा और सतना को मध्य प्रदेश से संबंधित है, 3 शहरों को मिला है। और 7 स्टार भोपाल, इंदौर, जबलपुर को मिला है, जिसमें 3 शहर शामिल हैं, जो कि 7 स्टार में
एमपी के शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर। 5 स्टार में 3 शहर है, इसमें देवास, रीवा एवं सतना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है शहर, इसको ध्यान रखना है। ओडीएफ वाटर प्लस प्रमाणीकरण की बात किया है तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों को ओडीएफ विभिन्न श्रेणी में प्रमाणीकरण दिया गया है। 15 शहर ओडीएफ, 4 शहर ओडीएफ प्लस, 339 शहर ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किए गए हैं। इस वर्ष 24 शहर वाटर प्लस से प्रमाणीकृत हैं और 2023 में इनकी संख्या 7 थी, तो मतलब कि 24 शहर हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की बात किया तो 9 सितंबर 2025 को दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मध्य प्रदेश के 3 शहरों को दिया गया है अलग अलग श्रेणी में। 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर शहर को प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान आपके जबलपुर का है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास इसमें प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 की बात किया तो मध्य प्रदेश के 3 गांव हैं, प्राणपुर, साबरवानी और लाड़पुरा, यह देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चुने गए हैं। अशोकनगर जिले प्राणपुर गांव में है, जो कि शिल्पी श्रेणी में देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है। छिंदवाड़ा जिले साबरवानी गांव में है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में है, गौड़ जनजातीय संस्कृति को दर्शाता है। निवाड़ी के लाड़पुर खास रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में गांव समुदाय के साथ जुड़ाव और स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो ये हमने अभी पुरस्कारों की बात की है। अब हम यहाँ से माधव स्मृति की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 1 में इधर ही तक रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आप लोग फिर कंफ्यूजन होने लगी, तो 1-2 बार उसको भी पहले देख लेना, फिर पार्ट 2 को देख लेना। जब पार्ट 2 देख लो तो फिर से, क्योंकि पुरस्कारों से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्ट, तो ध्यान रखना है पार्ट 2 में इसको हम बाकी के एग्जाम में कवर कर लेंगे वीडियो में। तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो पे रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।